इन साथियों, आप सभी का स्वागत है नेशनल लेवल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका मार्गदर्शक, आपका शिक्षक, आपका दोस्त रितेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम 2 मिनट के लिए आप लोगों का समय लेंगे और उसमें बात करेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में कुछ बातें करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इनका पूरा नाम क्या था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल, आज के ही दिन। कब? 1800, बोलिए 1800 कब? 1891 में। कब हुआ था? 1891 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के माहू जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? माहू जिले में, मध्य प्रदेश के माहू जिले में, जिसको हम लोग अब क्या कहते हैं? अंबेडकर नगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु जो हुई थी 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 की मृत्यु हो गई। ठीक है, कब हुई थी? 1956 में। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी वो मध्य प्रदेश में हुई थी। बाद में इन्होंने कहा महाराष्ट्र चले गए और महाराष्ट्र में उनकी आगे की शिक्षा हुई, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। उसके बाद ये कहाँ चले गए? लंदन चले गए और लंदन से जाके इन्होंने क्या किया था? बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर था, पहली पत्नी का नाम, जिन्होंने इनका कब तक साथ दिया था? 1906 से 1935 तक। ठीक, उसके बाद कुछ सालों के बाद इनकी दूसरी पत्नी सावित्रीबाई, इनकी मृत्यु के बाद सावित्रीबाई से शादी हुआ था और 1948 से 2003 तक इनकी ये पत्नी जीवित रही, दूसरी पत्नी। ठीक है, और इन्होंने क्या बौद्धिक शत की जो पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? 1956 में मिला था। आपको पता होगा, ये जीवन के अंतिम वर्षों में इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। साथ ही इनको भारत रत्न 1990 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही इनके बारे में कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के पिता माँ इन्हें कहा जाता है, पिता कहा जाता है, और ये भारतीय जो क्या कहते हैं, संविधान के जो मसौदा समिति था उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। आज जो क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं इनके बाद, वो आज के आपके लिए अभी जो प्रेजेंट में एग्जाम है ARO, और साथ ही बिहार SSC के जो एग्जाम 12th लेवल है, उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत ही बड़ा योगदान निभाती है। हम लोग आज क्या करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री का एक नई शुरुआत करेंगे, नए ढंग से, नए तौर तरीकों से शुरू करेंगे। और आप लोगों को क्या करना है? क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने मित्रों के बीच बांटना है, क्योंकि हम जो क्लास शुरू करने वाले हैं वो आपको PPT प्राप्त होगा, और साथ ही इस क्लास से जुड़ा हुआ आपको क्या मिलेगा? टेस्ट देने के लिए मिलेगा। वो कहाँ? टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना है। टेलीग्राम में आपको किस पे जाना है? नेशनल लेवल एकेडमी पे जाना है। वहाँ आपको इस जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा इससे जुड़ा हुआ क्विज भी प्राप्त होगा, और शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स भी आपको प्राप्त होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे आते हैं। आगे जब हम आते हैं, क्या शुरू करने वाले हैं? मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करने वाले हैं। हमने अभी तक क्या किया है? एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास को बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सुंदर तरह से समाप्त किया है। आज जो क्लास रहेगा, आप लोग क्या कीजिए, लास्ट तक जुड़े रहिए। आपको मॉडर्न हिस्ट्री में एक से एक अच्छी अच्छी चीज़ों को क्या करेंगे, हम जानकारी देंगे, और आप लोगों को बहुत ही अच्छा क्लास लगेगा। इसलिए अब क्या करना है? लास्ट तक जुड़े रहना है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, आपको क्या करना है? हमारे ट्विटर प्लेटफॉर्म पे जाना है या फेसबुक पे जाना है, और नेशनल लेवल एकेडमी को क्या करना? सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। ठीक है, ये जो क्लास होने वाला है ये सभी स्टेट PCS के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, टीचर के लिए होगा, BSSC टीचर के लिए, BSSC BPSC टीचर के लिए, BSSC के जो भी एग्जाम हैं अभी जो होने वाले हैं 12th लेवल या BSO आई है उसके लिए भी, या SSO इसके लिए भी, साथ ही CGL4 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, साथ ही बिहार दरोगा के लिए भी। ठीक है, SI स्टेनो के लिए भी, और अदर किसी भी राज्य के लिए, जैसे यूपी में एग्जाम हो रही है, फिर JSSC अपना एग्जाम डेट दे चुकी है, इस सब के लिए भी आपको ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आपको क्या करना है? हमारे साथ जुड़े रहना है और लास्ट तक आपको देखना है। ठीक है,
हम आते हैं, जब आधुनिक भारत हम शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तर मुगल काल। लेकिन हम क्या करते हैं, उत्तर मुगल काल को रोक के सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे यूरोपियों के आगमन का। यूरोपीय के आगमन में हम सबसे पहले ये देखेंगे यूरोपीय कंपनी का स्थापना कब हुआ और उनका आगमन काल क्या था। इसमें दो कंपनियां, एक डच और एक अंग्रेज के बीच क्या होता है, क्रॉस करता है। तो हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली कंपनी का स्थापना भी 1498 में हुआ था। कब हुआ था, 1498 में हुआ था। जब हम कंपनी की स्थापना की बात करते हैं तो उससे पहले हम बात करते हैं क्यों जलमार्ग की खोज की गई थी, भारतीय जलमार्ग की खोज क्यों की गई थी, इसका क्या मुख्य कारण था, उस पर भी हम थोड़ा सा बात करते हैं। हम थोड़ा पीछे जाते हैं, 1453 के आसपास जाते हैं। ठीक है, भारत आने का जो रास्ता है, स्थलीय मार्ग है, वो कस्तूतुनिया होते हुए भारत आया जाता, तुर्की कस्तूतुनिया होते हुए भारत आता था। उस समय के व्यापारी आते थे। इस क्षेत्र पे क्या किया गया था, मुस्लिमों के द्वारा, कस्तूतुनियों के द्वारा, तुर्कियों के द्वारा अधिकार कर लिया गया था। अधिकार करने के बाद यहाँ के जितने भी वस्तुएं थे वो क्या करते थे, पहले वो अपने वहाँ से यहाँ से खरीद के वो ले जाते थे और वहाँ से जो जितने भी यूरोपीय कंट्री थे वो खरीदते थे। जब हम जानते हैं किसी वस्तु को यहाँ से, मतलब मान लीजिए किसी गांव से कोई बिचौलिया खरीद के लाया, उसको शहर में बेचेगा। जब भिंडी का रेट यहाँ पटना या किसी शहर में 80-100 रुपये किलो रहता है, उसमें किसान से वो लोग कितने में खरीदते हैं, मुश्किल से 16 से 30 रुपये के बीच खरीदते हैं। ये जो इतना रेट भागा, ये कहाँ जाता है, ये उसका जो परिवहन चार्ज है वो जोड़ने के बाद भी वो लोग क्या करते थे, उस बहुत ही ज़्यादा अपना टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, अपना ऊपर से लगा देते हैं और जितने भी बिचौलिए हैं सबका माइंड एक रहता है और क्या करते हैं, अपना एक तरह से रेट बढ़ाए रहते हैं। चलिए, जब ये बात करते हैं तो हो गया। और साथ ही इसके कुछ क्षेत्रों पे एक जनेवा का अधिकार हो गया, और जनेवा के जो भी लोग थे, जो भी शासक थे, उनका कहना था स्पेन और पुर्तगाल को हम क्या करेंगे, ये स्थल मार्ग से दूर रखेंगे। जब स्थल मार्ग से दूर रखेंगे तो वो लोग करेंगे क्या, तो उन लोगों ने, उनके जो स्पेन के जो राजा थे और उनके जो पुत्र थे, नेविगेटर, द नेविगेटर उनका उपनाम था, हेनरी उनका मूल नाम था। तो हेनरी के नेतृत्व में जहाज के क्षेत्र में एक क्रांति लाई गई, और उसी क्रांति के बीच हम लोग देखते हैं सबसे पहला घटना 1482, 1487, ठीक है, और 1498। भारत खोजने के क्रम में क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया, अमेरिका की खोज कर दी। ठीक है, और 1487 की जो घटना हम देख रहे हैं, वो जब हम साउथ अफ्रीका के निचले भाग देखते हैं, साउथ अफ्रीका के निचला भाग देखते हैं, केप ऑफ गुड होप, उसकी खोज कब हो गई, 1487 में। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, 1498 की बात करते हैं, सॉरी ये 92 होगा। ठीक है, जब हम 1498 की बात करते हैं, तब 1498 में वास्को डी गामा नामक एक नाविक, पुर्तगाली नाविक के द्वारा यहाँ तो रास्ता 1487 तक क्या किया गया था, केप ऑफ गुड होप तक, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक जो लास्ट बिंदु था वहां तक तो खोज दिया गया था। वहां पहुंचने के बाद उनको अब्दुल माजिद के द्वारा, जो गुजरात के पद पर दर्जक थे, उनके द्वारा क्या किया गया था, भारत तक लाया गया था। भारत में कहा, कालीकट, कालीकट जो क्षेत्र पड़ता है वो केरल में पड़ता है, ये क्षेत्र पड़ता है, यहाँ लाया गया। और यहाँ जमूरी नाम के एक के उपनाम के राजा निवास करते थे, जिन्होंने इनका स्वागत किया। ठीक है, तो ये घटना हो गई। चलिए हम लोग अब अपने क्लास में आते हैं। इसी तरह क्या करेंगे, छोटी छोटी कहानियां जो रहेगी हम क्या करेंगे, इतिहास में आपको बताते जाएंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये कहानियां ही है, इसको क्या करना, एक कहानी के रूप में आपको लेते रहना है। ठीक, हम लोग आते हैं बीच बीच में आपको कुछ अच्छे रोचक चीज बताते रहेंगे। चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं आगमन। ठीक, आगमन से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, फैक्ट्री की स्थापना। सबसे पहले हुई थी पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1498 में। उसके बाद डच की, कब, 1602 में। उसके बाद अंग्रेज की 1600 में। ठीक है, उसके बाद डेनिश की 1616 में। उसके बाद फ्रांस की कब, 1664 में। ये तो स्थापना हुई कंपनी का, अपने अपने देशों में स्थापना किया। पुर्तगालियों ने जब स्थापना हुई उसी समय वो भारत की ओर मूव करके भारत पहुंचे 1498 में। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, डच कंपनी की स्थापना
1602 में हुई और 1605 में वो क्या किया, भारत पहुंच गए। लेकिन अंग्रेज कंपनी की स्थापना 1600 में हुई, लेकिन यहाँ भारत पहुंचने में उनको क्या लगा, 8 साल लग गया। ठीक है, 8 साल बाद वो भारत पहुंचे थे। और डेनिस 1616 में स्थापना हुई और 1620 में भारत पहुंचे। उसके बाद आते हैं फ्रांसिस, 1664 में स्थापना हुई और 1668 में भारत पहुंच गए। ये जो है क्रम आपको याद करना है, ये दोनों क्या होता है, दोनों उल्टा हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, याद कर लेना है। चलिए हम लोग आगे आते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। आगे जब हम देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का प्रमुख कारण, ये लोग भारत क्यों आए थे, ये हमने पहले बात किया था। मसालों का व्यापार सबसे प्रमुख था। ठीक है, मसालों के व्यापार के साथ ही वहां के जो राजाओं थे, जो राजा थे, बहुत सारे यूरोपीय कंट्री बहुत सारे थे जिनका आंख यहाँ लगता था। यहाँ के जो राजा थे वो धनवान थे। ठीक है, अंग्रेज इतने साल तक रहे। ठीक है, उसके बाद रहे, उसके बाद हम लोग देखते हैं अंग्रेज, जब अंग्रेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत ही रोचक तथ्य हम बताएंगे क्या क्या हुआ था। ठीक है, आगे आते हैं। उसके बाद भारतीयों का धनवान होना और कच्चे मालों की आवश्यकता। यहाँ जो थी कच्चे माल, यहाँ की जो किसान थे बहुत ही कृषि संपन्न थे, यहाँ कच्चे मालों की अधिकता थी। यहाँ सोने हो, चांदी हो, पेट्रोलियम हो, इसके भी कच्चे मालों की अधिकता थी। ठीक है, और ईसाई और ये लोग क्या करते थे, अपने धर्म के प्रचार के लिए भी तीव्र इच्छा था, जिसके कारण भी भारत आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। जब 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत ने दुनिया पर या एशिया मिनर पर क्या करे, अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया, जिससे मसाला व्यापार पर उनका एक छत्र राज हो गया, एक अधिकार हो गया। ठीक है, उनकी मोनोपोली शुरू हो गई। जब मान लीजिए किसी भी क्षेत्र पे आप एक अधिकार कर लीजिएगा, आप पूर्णता अधिकार कर लीजिएगा, तो आप जो चाहिएगा वही होगा। ठीक है, आपकी जो मंशा होगी वही कीजिएगा और वही होगा भी, क्योंकि उस क्षेत्र में आपका क्या है, पूरा तरह से पकड़ है। तो वही हुआ, किसका, उस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो गया। समझने में कोई दिक्कत नहीं कि कब की बात कर रहे हैं, 1453 की बात कर रहे हैं। इसी कारण यूरोपीय कंपनियों ने स्थल मार्ग की जगह जल मार्ग की खोज करना शुरू कर दिया। यूरोपीय कंपनी में कौन दो देश, एक पुर्तगाल, एक कौन, पुर्तगाल और एक स्पेन। ये जो दो कंट्रियां थी, जो देश थे, इनको इस स्थल मार्ग पे उस्मानिया सल्तनत की अधिकार होने के बाद इनको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, आगे देखते हैं। ठीक, नवीन समुद्री मार्गों की खोज, इसी खोज के क्रम में कुछ कुछ देशों का खोज किया गया था। किस नाविक ने, किस देश के नाविक थे, क्या खोजे, उसके बारे में पढ़ते हैं। ब्राजील की खोज किसके द्वारा किया गया था, कैब्रियल के द्वारा किया गया था। ये कहाँ के थे, पुर्तगाली थे। कहाँ के थे, पुर्तगाली। ये बार बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए हम दे दिए। अमेरिका की खोज कब की गई थी, 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा। ये कहाँ के नागरिक थे, स्पेन के थे। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा। ये आपको क्या करना है, मतलब टाइप करके आपको मैसेज करना है। ठीक है, भेजना है। ये हो गया एक क्वेश्चन, यहां से हम दे चुके हैं। आते हैं भारत की खोज 1498 में वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। कहाँ आए थे, कालीकट बंदरगाह। कहाँ आए थे, कालीकट बंदरगाह आए थे। कोई दिक्कत किन्हीं को। अब जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की खोज जो किया गया था जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। ये कहाँ के नाविक थे, ब्रिटेन के नाविक थे। कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। उसके बाद न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज जो किया गया था तस्मान के द्वारा किया गया था। ये कहाँ के नाविक थे, हॉलैंड के नाविक थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डच या नीदरलैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डच या नीदरलैंड भी कहते हैं। ये भी हो जाता है। इसको क्या करना, आप लोगों को एकदम जो भी पढ़ाया जाए क्लास में उसको क्या करना, एकदम रट लेना है। आपको जब एग्जाम में जाइएगा, बीएसएससी का जो 12th लेवल हो या एआरओ में, तो आपको लगेगा हाँ सर ने जो पढ़ाया था वो एकदम पॉइंट बाय पॉइंट आता है। हम एक प्रीवियस ईयर का देख कर भी नोट तैयार करते हैं और इससे क्या हो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आते हैं। अब हमने कुछ बच्चों का कहना था सर स्थल मार्ग जलमार्ग पे आप बात करते हैं तो स्थल मार्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, हम मैसेज देखा तो उसमें हमने दिया है बाल्कन प्रदेश से लेकर तुर्की, फारस, ईरान, इराक होते हुए अफगानिस्तान आने के बाद खैबर दर्रा, कुरम दर्रा, बोलन और गोमल
तरह होते हुए भारत प्रवेश करते थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देख लेना है, ठीक है, ये समझने के लिए है क्या रास्ता है। अब हम लोग आते हैं जल मार्ग की बात करेंगे, ठीक है। जल मार्ग में होते हुए हम लोग कैसे आते थे, भूमध्य सागर होते हुए कहाँ आते, काला सागर, काला सागर के द्वारा हम लोग लाल सागर पहुंचते, लाल सागर के बाद फारस की खाड़ी में, और फारस की खाड़ी में जब हम यहाँ आते हैं, सॉरी देखिए ये जो क्षेत्र है ये अरब सागर का क्षेत्र है और ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये अरब सागर का क्षेत्र, तो हम अरब सागर प्रवेश करते हैं और अरब सागर प्रवेश करते हुए यहाँ से ऐसे निकलते हैं, ऐसे करके निकलते हैं, कालीकट पहुंचते हैं। कोई दिक्कत किन्हीं को, भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचते हैं, ये पश्चिमी हो गया, ये पूर्वी तट हो गया, कोई दिक्कत किन्हीं को। चलिए हम लोग आगे आते हैं। उसके बाद होता क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बार बार उठाया जाता है, किस देश के नाविकों ने या किस देश के जो उस समय जो आए थे गवर्नर, गवर्नर के द्वारा कहाँ कहाँ कौन सा स्थल पे भारत के किस जगह पे अपनी फैक्ट्री खोली गई। फैक्ट्री का बात ये होता है, अभी के फैक्ट्री के संदर्भ में आप लीजिएगा तो उस समय का फैक्ट्री और अभी की फैक्ट्री में बहुत सारा अंतर है। उस समय का फैक्ट्री क्या होता था, अभी का जो होता है मतलब फ्लिपकार्ट हो, जो जहां हम लोग सारे वस्तु को जमा करते हैं और वहां से क्या करना आगे ले जाना। अभी का जो फैक्ट्री है भारत के संदर्भ में या किसी देश के संदर्भ में, वहां क्या होता है वस्तुओं का उत्पादन होता है, लेकिन वो उस समय क्या किया जाता, वस्तु को एकत्रित किया जाता और वहां से आगे भेजा जाता था। हम लोग आगे आते हैं। पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री अपना कहा कोचिंग केएल में खोला था, कब 1503 में। ये आप लोग याद रखिएगा, साथ ही आप लोग याद रखिएगा पुर्तगालियों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री जो खोली गई थी कालीकट में खोली गई थी। कहाँ, कालीकट में खोली गई थी, कब 1498 में खोली गई थी, लेकिन अस्थायी रूप से कब खोली गई, केरल में। ये आपको जब लुसेंट का एनसीईआरटी मारिएगा तो वहां आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो आप लोग मारिएगा तो उसमें देख लीजिएगा। डच के द्वारा सर्वप्रथम मुस्लिमपट्टनम कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, कब 1805 ईस्वी में खोला गया। अब आते हैं अंग्रेज के बारे में। अंग्रेज के पर जब बात करते हैं तो इनका सबसे पहला फैक्ट्री मुस्लिमपट्टनम में 1611 में खोला गया, लेकिन ये क्या हुआ, ये अस्थायी था, ये बंद कर दिया गया, ठीक है। लेकिन सूरत में जब इनको खोले गया था 1613 में इनके द्वारा खोला गया था, वो फैक्ट्री क्या अस्थायी रूप से चला था। तो अस्थायी रूप से पूछाएगा तो कहाँ बोलेंगे, मुस्लिमपट्टनम में, और अस्थायी रूप से बोलेगा तो सूरत में, ठीक है। उसके बाद आते हैं डेनिस। जब हम डेनिस का बात करते हैं तो वो दक्षिण भारत में परमकोर में, यहाँ उनकी फैक्ट्री थी, सॉरी यहाँ उनकी फैक्ट्री थी, हाँ ठीक यही क्षेत्र है, यही क्षेत्र है, अभी का तमिलनाडु साइड पड़ता है। तरमकोर में खोला गया तो कब 1620 ईस्वी में। और फ्रांसीसी का बात हम जब करते हैं तो 1668 ईस्वी में कहाँ, सूरत में खोला गया था, ठीक है। कहाँ खोला गया था, सूरत में खोला गया था। अब होता क्या है, अंग्रेज और फ्रांसिस दोनों कहाँ खोले थे, सूरत में खोला गया था दोनों के द्वारा, तो याद रखना है, ठीक। अब हम लोग क्या करना, इसको एकदम अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इससे जुड़ा हुआ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देंगे और 10 क्वेश्चन देंगे, आपको क्या करना है, बना के लाना है, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं, आगे बात करते हैं। आगे जब हम आते हैं तो ये जो होता है वार्थो, ठीक, वार्थोलोमियो डियाज, ठीक है। वार्थोलोमियो द्वारा डियाज द्वारा केप ऑफ गुड होप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी माशा कहते हैं, अंतरिक्ष, ठीक है, कब पहुंचा गया था, 1487 में, कब 1487 में खोजा गया था। अब हम लोग आते वास्को डिगामा पर बात करते हैं। वास्को डिगामा भारत के खोजकर्ता के रूप में हम लोग जानते हैं, लेकिन भारत के बहुत पहले से ही थी, लेकिन इसकी का भारत के स्थल मार्ग जल मार्ग की खोज इनके द्वारा किया गया था। इसलिए हम लोग बच्चे में जब पढ़ते होंगे तो हम लोग को घर कोई भी टीचर बोलते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में, जो भारत की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो हम लोग क्या बोलते थे, वास्को डिगामा के द्वारा। अमेरिका का खोज किनके द्वारा किया गया था, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है, उन लोगों ने क्या किया था, भारत में जल मार्ग के, भारत पहुंचने के लिए जल मार्ग की खोज किया गया था, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं। जब हम वास्को डिगामा की बात करते हैं तो वास्को डिगामा सबसे पहले कब आए थे, 1498 में, दूसरी बार 1502 में या कहीं 3 में देता है, और तीसरी बार जो आए थे 1524 में आए थे, और यहीं इनकी मृत्यु हो गई और इन्हें कहाँ कहाँ दफनाया गया है, कोच्चि में इनको दफनाया गया, कोच्चि में इनको क्या किया गया था, दफनाया गया, याद रखिएगा।
वास्को डी गामा का कहाँ दफनाया गया? कोची में दफनाया गया। भारत के लिए नई समुद्री मार्ग की खोज के द्वारा अब्दुल माजिद के सहयोग से किया गया था। किनके द्वारा? वास्को डी गामा द्वारा किया गया था। ये गुजराती पथ प्रदर्शक थे जिन्होंने वास्को डी गामा को भारत आने में सहयोग प्रदान किया था। क्या किया था? वास्को डी गामा को भारत आने में सहयोग प्रदान किया था, ये याद रखिएगा। कालीकट के शासक जिनकी उपाधि क्या थी? जमोरिन, इनके द्वारा क्या किया गया था? वास्को डी गामा का स्वागत किया गया था। जब वास्को डी गामा यहाँ से भारत से लौटकर अपने देश गए थे तो वो भारत आने और भारत से जाने और साथ ही उनका जितना भी खर्च था सब काटने के बाद 60 गुना अधिक इनको मुनाफा हुआ था। ठीक है, और भारत से इन्होंने क्या ले गया था? क्या लेके गए थे? ये गोल मिर्च, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? काली मिर्च के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गोल मिर्च या काली मिर्च, जिसको हम लोग मरीच कहा जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में मरीच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत 3 बार आए थे, ये है, आप लोग देख लीजिए, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे आते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। अब आते हैं पुर्तगाल। अब हम पुर्तगाल के बारे में पढ़ते हैं। पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? एस्तादो दा इंडिया था। ये पूछा हुआ है, ये बीपीएससी भी एक बार पूछ चुकी है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। पुर्तगाली कंपनियों का क्या नाम है? ऐसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन इसका नाम क्या? एस्तादो दा इंडिया। ये आप लोगों को याद रखना है। वास्को डी गामा पुर्तगालियों के शासक किनके? इमैनुअल प्रथम के क्या थे? के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, और इनके जो इमैनुअल प्रथम के जो बेटा थे, पुत्र थे, उनका क्या नाम था? क्या नाम था बताइए आप लोग? हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, 1500 ईस्वी पूर्व में दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन थे? कैब्रियल। ये कालीकट पहुंचे, ये सेकेंड जो थे पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री, व्यापारिक कोठी 1500 ईस्वी में कालीकट में खोली गई थी। ठीक है, 1500 ईस्वी में कालीकट में, सॉरी उसमें हम क्या बोले थे आपको? 1498 बता दिए थे। ठीक है, आपको क्या रखना है? 1500 ईस्वी याद रखना है, कोई दिक्कत? दूसरी जो फैक्ट्री खोली गई थी 1503 ईस्वी में, कहाँ? कोचीन में खोली गई थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई। भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग, यूरोपियों के द्वारा भारत में प्रथम बार दुर्ग का निर्माण किया गया था। ठीक है, हम जब पढ़ते हैं कब? आधुनिक भारत में, तो आधुनिक भारत में सबसे पहले यूरोपियों द्वारा भारत में दुर्ग का निर्माण किया गया था। कब? 1503 ईस्वी में, कहाँ? कोचिंग में। ठीक है, कौन थे उस समय? अल्बुकर थे। अल्बुकर, अभी अल्बुकर जो है वो गवर्नर नहीं है, इनके दिशा निर्देश में, इनके संरक्षण में इसकी स्थापना की गई थी। पुर्तगालियों ने अपना दूसरा किला कब? 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित किया था। कहाँ किया था? कन्नूर में स्थापित किया था। आप लोगों को क्या क्या करना है? याद करना है ना, ये जो है बहुत ही वीवीआई हो जाता। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। आगे हम जब देखते हैं, अब आते हैं इनके, हम जब पढ़ते हैं पुर्तगालियों के 4 गवर्नरों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले अल्मेडा, अल्बुकर, ठीक है, न्यूनो डी क्विन्हा, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो आए थे अल्बुकर आए थे, कब आए थे? 1505 से 1509 तक रहे ये। इनके समय में कुछ कुछ चीजें हुए, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले इनका जो हुआ था, ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। इन्होंने क्या किया? जो भारत का ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में ना तो भारतीय जहाज, नाविक या किसी पुर्तगालियों का कोई इस क्षेत्र में नहीं आ सकते थे। साथ ही अरबों को ये पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिए, और इस क्षेत्र में अगर आप प्रवेश करते तो इनके द्वारा एक आपको प्रमाण पत्र लिया जाता था। ठीक है, और कर के रूप में आपको काटेज दिया जाता था। ठीक है, तो वो काटेज प्रणाली, ब्लू वाटर प्रणाली की शुरुआत किया गया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शांत जल की नीति भी कहते हैं। ठीक है, इनके द्वारा चोल का युद्ध या चाउल का युद्ध जो हुआ था कब? 1509 ईस्वी में। ये इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था, इसमें तुर्की सेना, गुजराती सेना और मिस्र संयुक्त सेना को इन्होंने हरा दिया था। संयुक्त सेना को इन्होंने क्या किया था? हरा दिया था, इसलिए ये वीवीआई हो जाता है। ठीक है, यह युद्ध आपको याद रखिएगा, ये युद्ध प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए याद रखना है। अब आते हैं दूसरा गवर्नर की बात करते हैं। ठीक, अल्बुकर के बारे में बात करते हैं। अल्बुकर जो रहे थे 1509 से 1515 ईस्वी तक रहे थे। इनके समय में हुआ था 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया गया था। किसके? आदिल शाह से, यूसुफ आदिल शाह से
छीन लिया गया था। साथ ही इनको पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके द्वारा गोवा में क्या किया गया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, और साथ ही इन्होंने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, सती प्रथा का पे प्रतिबंध और भारतीय स्त्रियों से विवाह करने पे इनका जोर देने का मुख्य कारण था, जब किसी राजा महाराजा या किसी धनिक व्यक्तियों की मौत हो जाती थी तो उनके जो भी उत्तराधिकारी रहते थे, अगर पुत्र छोटा है तो उनकी पत्नियां रहती थी, अगर उनकी पत्नियों से ये शादी कर लेते तो वो क्षेत्र पर इनका अधिकार हो जाता था। ठीक है, इसलिए इन्होंने ये काम किया था। आगे आते हैं, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये हम बता चुके हैं। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शासी ने गोवा को छीन लिया, ये भी हम पढ़ चुके हैं। गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंध लगा, ये भी हम बता चुके हैं। पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया, ये भी हम बता चुके हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे आते हैं। आगे जब हम आते हैं 1511 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी एशिया की व्यापारियों की मंडी, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापारियों को मंडी जो जिसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मलाका और हरमुज पर इन्होंने अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, इन्होंने अधिकार कर लिया, और ये क्षेत्र जो था ये क्या कहता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के व्यापार की मंडी कहा जाता था। क्या कहा जाता है, व्यापार की मंडी कहा जाता है। पूछेगा आपको, पुर्तगालियों के शासनकाल में दक्षिणी पूर्वी एशिया की व्यापारिक मंडी किसे कहा जाता है, आपको ऑप्शन में रहेगा दोनों, मलाका रहेगा, हरमुंज रहेगा, तो आपको क्या करना है, आसिम रहेगा, ए और बी दोनों, तो क्या मानना, ए और दोनों मानना। ठीक है, और कोचिंग को केंद्र के रूप में स्थापित किया था। क्या किया था, कोचिंग को केंद्र के रूप में स्थापित किया था, याद रखना। उसके बाद आते बीच में कुछ गवर्नर रहा है, उसके बाद हम लोग आते हैं नीनो डी कुन्हा पे आते हैं। इनका जो कार्यकाल था, इनका जो टेन्योर था वो 1529 से 1538 ईस्वी के बीच था। ठीक है, और 1530 ईस्वी में इन्होंने आते आते सबसे पहले गोवा कोचिंग से अपनी राजधानी को स्थापित करके कहाँ ले गया था, गोवा ले गए थे। ठीक है, इन्होंने गोवा को राजधानी के रूप में स्थापित किया। ठीक है, और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार शुरू किया था, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार शुरू किया था, और तमिलनाडु से यह क्या करते थे, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करते थे। बंगाल के शासक मोहम्मद शाह ने कब 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों को क्या क्या दिया था, चिरगांव, सतगांव में क्या क्या दिया था, व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दी थी। कब, 1534 ईस्वी में। कौन कौन से गांव, चिरगांव और सतगांव में क्या क्या था, व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दे दी थी। उसके बाद आते हैं अकबर ने हुगली और शाहजहां ने बुंदेल में कारखाना खुलवाया। ठीक है, तो पूछता है अकबर ने हुगली में और शाहजहां ने बुंदेल में क्या क्या था, पुर्तगालियों के द्वारा कारखाना खोला गया था। आगे हम लोग देखते हैं नोट्स। ये जो होता है नोट्स, जो भी रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको क्या करना, आप लोग को याद कर लेना। अब आते हैं अकबर का परिचय पुर्तगालियों से गुजरात विजय से हुआ था। कब हुआ था, गुजरात विजय से हुआ था। जब अकबर गुजरात की ओर अपना प्रस्थान किए थे तो वहीं उन्होंने पुर्तगालियों से भेंट हुआ था, मुलाकात हुआ था। ठीक है, चिरगांव बंदरगाह को पुर्तगाली इसको क्या कहते हैं, महान बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते थे, महान बंदरगाह कहा जाता था। ठीक है, इस पे डाउट है, ठीक है, तो डाउट में रखिए। कार्टेज, हिंद महासागर में जहाजों को जारी किया गया एक आज्ञा पत्र होता था। ठीक है, उसको क्या कहते थे, कार्टेज कहा जाता था। पुर्तगालियों में मुगल बादशाह अकबर से भी कार्टेज लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछता है पुर्तगालियों ने किस मुगल बादशाह से कार्टेज लिया था, तो अकबर से लिया था। किससे लिया था, अकबर से कार्टेज लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुर्तगालियों के आगमन के समय भारतीय शासक, पुर्तगाली जब भारत आए थे तो उस समय भारत में भारत के किस किस क्षेत्र में कौन कौन से शासक रहते थे, ये भी हम लोग को लिए बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिल्ली सल्तनत में उस समय किसका था, सिकंदर लोदी का शासन था। ठीक है, लोदी वंश का शासन चल रहा था। विजयनगर में सुलभ वंश का। ठीक है, जब विजयनगर हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, सुलभ आरबीटू पढ़ते हैं ना, तो उसी में सुलभ वंश का यहाँ शासक था। और गुजरात में मोहम्मद वेगरा का शासक था। किसका शासन था, मोहम्मद वेगरा का शासन था। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। आगे हम लोग जब देखते हैं अल्फांसो
डिसूजा। क्या देखते हैं? अल्फांसो एफ डिसूजा। ये जो थे ये वायसराय थे। इनके समय में क्या हुआ था? सेंट जेवियर, अभी हम देखते हैं ईसाइयों की स्कूल भारत में बहुत जगह देखेंगे, सेंट जेवियर स्कूल यही तो, ये जो थे यही सेंट जेवियर का ईसाई क्या हुआ था? भारत आगमन हुआ था, ठीक है, और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आए थे, ठीक है। कौन? सेंट जेवियर, ठीक। अब जब पॉलिटी पढ़िएगा तो पॉलिटी में इनके बारे में, सेंट जेवियर के बारे में अच्छा से दिया जाएगा, किस वायसराय के समय में थे, क्या आए थे, जिनके बारे में कुछ कुछ जानकारियां वहाँ अच्छा से मिलेगा। शाहजहां ने हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था, ठीक है। शाहजहां ने हुगली स्थित पुर्तगाली बस्ती को पूर्णतः नष्ट कर दिया। कब? 1632 ईस्वी में। कब? 1632 ईस्वी में। अब भारत में अभी के संदर्भ में पुर्तगालियों का क्या क्या योगदान था उस पर हम लोग बात करते हैं। जब इस पर हम बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा कब? 1556 ईस्वी में। कहाँ? गोवा में। जब हम प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत मार्क गुटेनबर्ग के द्वारा कब? कहाँ? चीन में किया गया था। कहाँ किया गया था? चीन में। किनके द्वारा? गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। सॉरी, वर्ग नहीं, वर्ग होता है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद फसल में हम जब बात करते हैं, तंबाकू भारत में, भारत तंबाकू उत्पादन में सेकंड स्थान पर है और खाने में भी सेकंड स्थान पर है। काली मिर्च, ठीक, काली मिर्च मतलब वो गोल मिर्च नहीं, ठीक। पपीता, आलू, मक्का, टमाटर, कहवा, कॉफी, अमरूद, ठीक है, अनानास और अल्फांसो आम। जो अल्फांसो आम खाते हैं उसका भी उन्होंने शुरुआत किया था। जहाज निर्माण का, इस पे डाउट होता है जहाज निर्माण पे, ठीक है। जहाज निर्माण भारतीय भी करते थे। पुर्तगालियों के आने के बाद उन्होंने क्या किया था? भारतीय जो निर्माण करते थे छोटी जहाजों का करते थे, जिसको इन्होंने पूर्णतः ध्वस्त करके अपना बड़े बड़े जहाजों का निर्माण शुरू किया था। इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं। जब आगे हम बात करते हैं, भारत में प्रथम चर्च का निर्माण कब हुआ था? 1550 में सेंट थॉमस के द्वारा केरल में किया गया था। ये जो चर्च है किस शैली से? गॉथिक शैली के द्वारा बनाया गया था। किस शैली का था? गॉथिक शैली के द्वारा, स्थापत्य कला के द्वारा बनाया गया था, जिसके निर्देशक कौन थे? सेंट जेवियर थे। कौन थे? सेंट जेवियर। सबसे प्राचीन जो है चर्च है। उसके बाद आते हैं भारत सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद जाने वाले कब आए थे? 1498 में, और सबसे अंत में ये गए कब? 61 में। कौन थे? यूरोपीय पुर्तगाली थे, जो भारत में सबसे प्रथम आए और सबसे लास्ट में गए, ठीक है। अब हम लोग आते पुर्तगालियों से जुड़ा हुआ जो भी घटनाएं थे, इतना ही था, ठीक है। और वांडीवास का युद्ध हो गया, वेदरा का युद्ध हुआ, वो हम आगे जब देखेंगे उसमें देखते जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हॉलैंड, डच, ठीक है। डच, हॉलैंड या नीदरलैंड निवासी को डच कहा जाता है। हॉलैंड नाम को इन्होंने अक्टूबर 2019 में इन्होंने नीदरलैंड में हॉलैंड नाम को त्याग कर दिया। डचों ने क्या किया था? हॉलैंड नाम को पूर्णतः त्याग कर दिया। अब इनका नाम हॉलैंड नहीं लिखना है, इसकी या तो डच लिखना या नीदरलैंड लिखना है। डचों द्वारा भारत में नील, सोरा का निर्यात किया गया था और इन्होंने कपड़े को व्यापारिक वस्तु के रूप में क्या किया था? प्रचलित किया था। क्या किया था? पहचान किया था। डच लोग ही भारत में सूती वस्त्र को व्यापार करते थे, सूची बस का व्यापार करते थे। कौन है? ठीक है। आगे हम लोग आते हैं डचों के बारे में, छोटी सी घटना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। डचों ने पुलिकट में अपना स्वनिर्माण पेगोडा का स्थापना किया था। पेगोडा का स्थापना किया था। यहाँ सिक्का का जहाँ निर्माण किया जाता ना, उसको पेगोडा कहा जाते थे। सिक्कों का प्रचलन किया गया था, ठीक है। 1596 में जब बात करते हैं, आउटमैन नामक व्यक्ति ने भारत में प्रथम जो पुर्तगाली व्यक्ति जो भारत आया था वो यही थे, आउटमैन, ठीक है। किनके द्वारा? आउटमैन के द्वारा आ गया था। प्रथम फैक्ट्री इनका कहाँ खोला गया था? मछलीपट्टनम में खोला गया था। कब? 1605 ईस्वी में खोला गया था। और दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में खोली गई 1610 ईस्वी में। कब खोली गई? 1610 ईस्वी में। अब हम लोग आते बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध, वेदरा का युद्ध। वेदरा का जो युद्ध हुआ था और डचों और किसके बीच? अंग्रेजों के बीच हुआ था। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे उस समय
कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। ये युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। ये युद्ध एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग क्या करना, आपको क्या करना है, ये याद रखना है, ठीक है। बेदरा का युद्ध कब? 1759 ईस्वी में। किसके द्वारा? डच और अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, ठीक है। डचों ने भारत के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलाका आदि में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। बाद में डचों ने क्या किया था? अपना पूरा ध्यान इंडोनेशिया में दिया और भारत के जो भी क्षेत्र थे अंग्रेजों को देकर चले गए। कोई दिक्कत किन्हीं को? ठीक, आज का क्लास इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम डचों के बारे में और फ्रांसीसियों के बारे में, अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को क्लास कैसा लगा इसमें कमेंट करना है। और साथ ही आप लोगों को हमने क्या दिया था, एक क्वेश्चन पूछे हैं, वो क्वेश्चन का जवाब देना है। नेक्स्ट क्लास में आप जब आइएगा तो इससे, इस जहां तक पढ़ाया गया इससे जुड़ा हुआ आपको 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। और 10 क्वेश्चन के बाद आपको नेक्स्ट क्लास लिया जाएगा। साथ ही आप लोगों को क्या करना है, चैनल को दबाना है, ठीक है, बेल आइकन को दबाना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, अपने दोस्तों के बीच बांटना है। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन क्या हो, मंगलमय हो। थैंक यू।